तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन दोहराता कैसे है। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि मतलब एक बार जो ब्लड परिवहन कर दिया अब दूसरा नया ब्लड बनेगा, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। वही ब्लड गया, ऑक्सीजन लेके आया, सेल तक पहुंचाया, फिर वही ब्लड हार्ट में जाएगा। नहीं, वही ब्लड फिर हार्ट से फेफड़ा में जाएगा, फिर फेफड़ा से हार्ट में आएगा, फिर हार्ट से पूरा शरीर में फैलेगा, और फिर पूरा शरीर से फिर कहाँ जाएगा? हार्ट में ही जाएगा। नहीं, इस प्रकार परिवहन की क्रिया क्या होता है? दोहराते रहता है। क्या होता है? इसी को कहते हैं द्विगुणन परिवहन। क्या कहते हैं? या डबल सर्कुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? आप लोग को इसी बता चुके हैं, लेकिन एक बार इमेज के माध्यम से समझिए। जैसे ये आपका हार्ट है, ठीक है, इसमें कितने चैम्बर? 4 चैम्बर। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, नहीं, और लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि आपका दायां आलिंद और दायां निलय, अब बायां आलिंद और बायां निलय। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लड किस में आता है? दायां आलिंद में। लेकिन यहाँ पे हम देखिए इमेज के माध्यम से आपको बता दें कि दोनों का ब्लड में डिफरेंस होता है। नहीं, जो आपका दायां भाग का, हार्ट के दायां भाग का ब्लड है वो ब्लू कलर से दिखाए हैं, नहीं, और जो आपके बाएं भाग का यानी कि लेफ्ट साइड का जो ब्लड है उसको हम किस कलर में दिखाएं? रेड कलर में। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कौन सा ब्लड? कौन? जो हार्ट के राइट साइड में है। किधर है? तो बताइए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसे कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन, जिसमें क्या रहता है? हाँ, जिसमें CO2 रहता है उसको हम लोग कहते हैं अशुद्ध रक्त, इम्प्योर ब्लड, या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या ऑक्सीजन नहीं, अनऑक्सी रक्त, जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है। आपको बताए थे, तो हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो क्या बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और वही हीमोग्लोबिन जब किसके साथ मिलता है तब क्या बनता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। नहीं, तो ये ब्लड इसीलिए ब्लू है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन, अर्थात ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। हाँ, डीऑक्सीजनेटेड। इसको हम लोग बोलेंगे वी ऑक्सीजनित रक्त। यही लिखाए थे ना, वी ऑक्सीजनित रक्त, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, मच्छर कट रहा है। अच्छा ठीक है, फैन चला देते हैं। चलिए समझिए आप, तो ये हो गया आपका कौन सा ब्लड? हाँ ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले ब्लड किस में आया? दायां आलिंद में आया। किसके द्वारा? हाँ, ये बताओ, पश्च है कि अग्र? पश्च है, नीचे वाला है, नहीं, और ये आपका ऊपर वाला है। ये क्या है? ऊपर वाला, यानी कि दोनों अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा से ब्लड कहाँ आया? दायां आलिंद में आया। नहीं, इसके बाद दायां आलिंद से ब्लड कहाँ जाता है? दायां निलय में जाता है। नहीं, यहाँ आया, और यहाँ से फिर कहाँ जाएगा ब्लड? फेफड़ा में। फेफड़ा में जाएगा ना? हाँ, और फेफड़ा में कल इसका डायग्राम बताए थे, दोनों फेफड़ा में जाएगा। यहाँ हम सिंगल दिखाएं, ठीक है, फेफड़ा में जाएगा। फेफड़ा में शुद्ध होके फिर से ब्लड कहाँ आएगा? हार्ट के बायां आलिंद में। ऊपर वाला क्या होता है? आलिंद। ठीक है, यहाँ से फिर किस में? बायां निलय, नीचे, और यहाँ से फिर ब्लड पूरे शरीर में जाएगा। तो ये मान के चलो आपका बॉडी का बहुत सारा पार्ट्स है, नहीं, लीवर, हार्ट, किडनी, और भी जो भी बॉडी पार्ट्स, सब जगह क्या हुआ? ब्लड सप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ तक ही लाल था, इसका मतलब यहाँ तक इसमें क्या है? ऑक्सीजन है।
ऑक्सीजन युक्त ब्लड रेड कलर का होता है, ठीक है, और ये हल्का ब्लू होता है, उतना ब्लू नहीं होता है। जैसे आप लोग का हम नस से खून निकालेंगे तो देखते हैं उतना लाल नहीं दिखता है। कभी आप लोग का ब्लड लिए हम सैंपल के रूप में नहीं लिए हैं? हाँ, कल एक बार तुम लोग लेके आना, तुम लोग को दिखाएंगे कि नीडल में देखना इतना लाल नहीं रहता, ब्लू दिखाई देगा, हल्का काला दिखाई देगा नीडल में, ठीक है। तो बहुत लोग के मन में होता है, लगता है मेरा खून गंदा तो नहीं हो गया। ऐसा कुछ नहीं, उसमें क्या मिला हुआ है? CO2 मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि हम ब्लड कहाँ से लिए? धमनी से कि सीरा से? सीरा से। सीरा ऊपर में होता है, धमनी बहुत अंदर होता है, धमनी से ब्लड नहीं ले सकते हैं आप, ठीक है। धमनी से ब्लड लेने के लिए क्या करना पड़ता है? एकदम हड्डी तक नीडल को पहुंचाना पड़ता है, एक्सपर्ट डॉक्टर ही कर सकता है। इसके अलावा हम जो मेडिसिन डालते हैं इंजेक्शन, किसमें? धमनी की सीरा में? सीरा में। धमनी में देंगे तो डेथ कर जाएगा, समझ में आ गया? हाँ। और धमनी का ज़्यादा प्रेशर कि सीरा का? धमनी का। कभी यदि तुम लोग देखेगा एक्सपर्ट डॉक्टर जब धमनी से जैसे ही उसमें नीडल भोंकता है, ठीक है, तो पिस्टन को खींचना नहीं पड़ता है, अपने आप नीडल पिस्टल को पीछे भगा देता, अपने आप ब्लड भर जाता है, उसमें ज़्यादा प्रेशर होता है। समझ में आया? किससे? सीरा से ज़्यादा प्रेशर होता है किसमें? धमनी में। जैसे उसमें ऐसे करके नीडल दिया, केवल देने की आवश्यकता है, पिस्टन को खींचने की आवश्यकता, अपने आप पिस्टन को धक्का देके ब्लड पूरा नीडल भर जाएगा। जितना का 2 ml का नीडल है, मतलब सॉरी डिस्पोजल जिसको हम लोग सिरिंज बोलते हैं, 2 ml का, 3 ml, 5 ml, 10 ml, अपने पूरा खून भर जाएगा, इतना प्रेशर होता है उसमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक खून क्या है? लाल है। इसमें इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन। अब सारा ऑक्सीजन किसको दे दिया? बॉडी पार्ट्स को, ठीक है। और बॉडी पार्ट्स के अंदर जो CO2 है उसको फिर लिया, फिर कैसा हो गया? ब्लू हो गया। अब फिर क्या करेगा? अशुद्ध रक्त को कहाँ पहुँचाएगा? हार्ट में पहुँचाएगा। हार्ट कहाँ पहुँचाएगा? फेफड़ा में। फिर फेफड़ा पूरे शरीर में, फिर यहाँ से हार्ट में, फिर इस प्रकार से क्रिया होते रहता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हाँ, द्विगुणन परिवहन या डबल सर्कुलेशन कहते हैं। समझ में आया? डबल सर्कुलेशन क्या होता है? हाँ, तो ये ब्लड ब्लू और रेड समझ में आया? देख सकते हैं ये आपके बॉडी पार्ट्स का सर्कुलेशन है। इतना ज़्यादा महाजाल बिछा हुआ हमारे शरीर में, समझ में आया? और देखिए यहाँ पे कहीं कहीं आपको रेड कलर का दिख रहा है, कहीं कहीं, तो जहां भी रेड दिख रहा है वो क्या है? धमनी की सीरा, धमनी है। और जहां भी ब्लू कलर का दिख रहा है, सीरा में शुद्ध रक्त या अशुद्ध रक्त? सीरा में ऑक्सीजन वाला रक्त या कार्बन डाइऑक्साइड वाला? हाँ। लाल में यानी कि धमनी में शुद्ध या अशुद्ध? ऑक्सीजन या CO2? ऑक्सीजन। और ज्यादा प्रेशर किस में? धमनी में कि सीरा में? धमनी में। नीडल खींचने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आया? तो हम लोग ये इंजेक्शन लेते हैं किस में? धमनी में कि सीरा में? सीरा में। कोई ड्रग्स या केमिकल या इंजेक्शन कुछ भी डालते हैं धमनी में कि सीरा में? सीरा में, ठीक है। धमनी ऊपर रहता है कि सीरा? सीरा आपके बॉडी में जो दिख रहा है ये सब क्या है? सीरा है। धमनी नहीं है, धमनी हड्डी के ऊपर रहता है। समझ में आ गया? चलिए, तो ये आपका क्या है? ब्लड सर्कुलेशन का महाजाल बिछा हुआ है। सब क्या है? पाइप है। सभी खेत में क्या है? पाइप बिछा हुआ है। अब मोटर कौन है? हाँ, एक ही मोटर क्या करता है? हर जगह पानी सप्लाई करता है, मेरे। हाँ, हर जगह कनेक्शन जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। अभी जस्ट आप लोग को बताया धमनी और सीरा, यानी कि ये आपको ब्लड वेसल्स का प्रकार है। क्या है? तो आप लोग को लिखाए थे ब्लड वेसल्स कितने प्रकार के? धमनी और सीरा। तो ये हो गया आपका धमनी, और ये क्या हो गया? और आप लोग को एक और लिखाए थे क्या?
कैपिलरीज रक्त केशिका, रक्त कोशिका, केशिका। तो बताइए रक्त केशिका क्या होता है? हाँ, जब धमनी का बहुत छोटा छोटा ब्रांच निकलता है, नहीं तो उसको क्या कहते हैं? रक्त केशिका। क्या बताइए ये जो आर्टरी है, धमनी है, क्या ये लीवर के प्रत्येक सेल में ब्लड को पहुंचा पाएगा? क्योंकि ये मोटा है, नहीं, वहां तक ब्लड को पहुंचाने के लिए बहुत माइक्रो मतलब छोटा छोटा पार्ट्स जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रक्त केशिका या कैपिलरीज। ये हो गया आपका धमनी, ये हो गया सीरा। और धमनी हमेशा शुद्ध रक्त का परिवहन करता है या अशुद्ध रक्त का? बोलो, शुद्ध रक्त का। O2 ब्लड या CO2 ब्लड? अपवाद भी है, कौन सा? हाँ, फुफ्फुसीय धमनी। धमनी में एक अपवाद क्या है? बॉडी के सारे धमनी O2 ब्लड का परिवहन करता है, लेकिन फुफ्फुसीय धमनी, हाँ, तो इसका डेफिनेशन क्या लिखाए थे? वैसा ब्लड वेसल्स जो शुद्ध रक्त का परिवहन करता है उसे क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। और इसका अपवाद क्या है? फुफ्फुसीय धमनी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। इसके बाद सीरा, शुद्ध रक्त का परिवहन या अशुद्ध रक्त का? अशुद्ध रक्त का। O2 ब्लड या CO2 ब्लड? CO2 ब्लड। इसका भी अपवाद है, इसका भी अपवाद है। कौन वेन? हाँ, फुफ्फुसीय सीरा, या उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वही पल्मोनरी आर्टरी था, तो यहाँ बोल देंगे पल्मोनरी वेन, या इसका अपवाद हो गया पल्मोनरी वेन, ठीक है। तो हमारे शरीर की सभी धमनियां शुद्ध रक्त का परिवहन करता है, लेकिन फुफ्फुसीय धमनी क्या करता है? हाँ, आखिर इसका नाम तब धमनी क्यों पड़ा? क्योंकि कल बताए थे कि जो भी ब्लड वेसल्स ब्लड को हार्ट से बाहर निकालता है उसका नाम क्या है? धमनी है। और जो भी ब्लड वेसल्स ब्लड को हार्ट के अंदर लाता है उसे सीरा कहते हैं। तो ये भी क्या करता है? ब्लड को बाहर ले जाता है। हार्ट से क्या करता है? कहाँ तक? फेफड़ा तक। तो बाहर कहीं भी ले जाए उसका नाम धमनी न होगा, भले उसमें अशुद्ध रक्त, इसका कोई गलती है नहीं। तो ये आपका ब्लड वेसल्स का प्रकार था, ठीक है। देखिए इसी प्रकार से भी आपका जो ऑक्सीजन का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। आर्टरी क्या करता है? शुद्ध ब्लड लेके आता है और बॉडी के विभिन्न भाग में देता है, ऑक्सीजन को छोड़ देता है और CO2 को, जैसे ऑक्सीजन छोड़ के क्या किया? CO2 लिया, वो क्या हो जाएगा? ब्लू कलर का हो जाएगा। और वह किस में जाएगा? धमनी में कि सीरा में? सीरा में, यानी कि वेन में। नहीं तो हम लोग इंजेक्शन कहाँ लेते हैं? सीरा में, हाँ, यानी कि वेन में लेते हैं, इसमें लेते हैं, ठीक है। इसमें रेयर केस में लिया जाता है, ये सब साधारण डॉक्टर ये सब नहीं कर सकता है, ठीक है। चलिए, लिम्फेटिक सिस्टम आपका है। लसिका तंत्र, समझिए ध्यान से क्या होता है लसिका तंत्र। सबको पता है हमारा पूरा बॉडी मिट्टी से बना हुआ है। किससे? कोशिका से। हाँ, कोशिका से बना हुआ। वो धर्म कहता है कि ये शरीर 5 तत्व से मिलकर बना है, लेकिन विज्ञान क्या कहता है? यह शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। नहीं, बहुत सारे कोशिका मिलकर टिश्यू बनता है, बहुत सारे टिश्यू मिलकर अंग बनता है, बहुत सारे अंग मिलकर अंग तंत्र बनता है, और पूरा अंग तंत्र मिलकर पूरा शरीर बनता है। नहीं तो हमारे बॉडी के अंदर जो टिश्यू है या जो सेल है, मान के चलिए इस हाथ का सेल है,
चलिए मान के चलिए किसी का हैंड है, इस प्रकार से है, ठीक है। अब इसमें सेल है कि नहीं है? बहुत सारा सेल है, ठीक है। और इधर से ही क्या गुजरता है आपका? ब्लड वेसल्स भी गुजर रहा है। हाथ में नस होगा कि नहीं होगा? हाथ में धमनी होगा कि नहीं होगा? सीरा होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इधर से बहुत सारा नस गुजर रहा है, यानी कि धमनी सीरा गुजर रहा है। तो जैसे ही ये क्या कर रहा है, ब्लड जा रहा है किसमें? धमनी में या सीरा में। तो इसके अंदर, ब्लड के अंदर आप लोग को लिखाए थे प्लाज्मा होता है। ब्लड के अंदर क्या होता है? प्लाज्मा। कितना प्रतिशत? 5%। हाँ, तो ये जब प्लाज्मा जाता है ब्लड वेसल्स में, तो कुछ मात्रा में प्लाज्मा क्या करता है, इस सेल के बीच जो खाली स्थान है उसमें आ जाता है। जैसे ब्लड वेसल्स क्या लेके गया? ब्लड लेके गया नहीं, उसमें WBC है, RBC है, प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा है, नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारे पदार्थ हैं, लिखा चुके आप लोग। तो जैसे वो ब्लड जाता है तो उसके अंदर जो प्लाज्मा है, ठीक है, प्लाज्मा का कुछ मात्रा इस कोशिका के जो बीच में खाली स्थान है ना, उसमें अवशोषित कर लिया जाता है। समझ में आया? जैसे ही ब्लड गया, ब्लड का कुछ भाग प्लाज्मा, RBC नहीं, केवल प्लाज्मा या WBC चल जाएगा उसके साथ, ठीक है। तो हमारे बॉडी के जो सेल है या उत्तक है, उत्तक के बीच जो खाली स्थान है, जैसे मान के चलिए ये एक उत्तक, ये एक उत्तक, उत्तक ये सारे उत्तक है, टिश्यू है या कोशिका है, तो इसके बीच कुछ ना कुछ खाली स्थान है कि नहीं है? हाँ, तो जैसे ही ब्लड वेसल्स ब्लड लेके आया, तब ब्लड का कुछ हिस्सा प्लाज्मा क्या होता है, इस खाली स्थान में भर जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं उत्तक द्रव। क्या कहते हैं? उत्तक द्रव कहते हैं, या इसको लसिका कहते हैं। क्या कहते हैं? या इसको इंग्लिश में कहते हैं लिम्फ। क्या कहते हैं? इसको हम लोग लिम्फ कहते हैं। समझ में आया? क्या कहते हैं? लिम्फ, ठीक है। तो बताओ, लिम्फ में RBC रहेगा? नहीं। WBC रहेगा? हाँ। प्लाज्मा रहेगा? हाँ, रहेगा, ठीक है। तो इसका भी सर्कुलेशन करने के लिए, इसका भी परिवहन करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम पाए जाते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ का परिवहन करने वाला तंत्र क्या कहलाता है? लिम्फेटिक सिस्टम, या हिंदी में कहते हैं लसिका तंत्र। क्या कहते हैं? तो पहले आप लोग को लसिका समझ में आया? लसिका क्या होता है, कैसे आता है, कहाँ से आता है, कैसा होता है, सफ़ेद या लाल? सफ़ेद होगा। लाल क्यों होगा? जब तक उसमें RBC नहीं जाएगा तो कैसे लाल हो जाएगा? प्लाज्मा कैसा होता है? होता है ना सफ़ेद, या हल्का येलो होता है। हो गया? तो लसिका समझा क्या होता है? लसिका समझा? जब क्या होता है, ब्लड वेसल्स के द्वारा ब्लड हमारे शरीर के विभिन्न भाग के कोशिकाओं में जब जाता है, कोशिकाओं में क्यों जाता है सबको पता है? क्यों जाता है? ऊर्जा देने के लिए, ऑक्सीजन देने के लिए नहीं। तो जैसे ही जाता है तो सेल के कुछ भाग में क्या होता है, सेल के जो बीच खाली स्थान है, क्या रे, उस खाली स्थान में क्या भर जाता है? प्लाज्मा भर जाता है। क्या भर जाता है? प्लाज्मा। और इसी प्लाज्मा में कुछ मात्रा में क्या रहता है? WBC भी रहता है। क्या रहता है? हाँ, तो ये रक्त के कोशिकाओं के बीच में जमा प्लाज्मा और WBC को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं? लसिका कहते हैं, या लिम्फ कहते हैं, या उत्तक द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, तो बताइए इसमें WBC की RBC? इसमें WBC पाया जाता है, इसी कारण इसका कलर कैसा होता है? वाइट होता है। लिखो आगे रो, देखें।
लिखिए इसमें कुछ मात्रा में WBC प्रेजेंट होते हैं। इसमें कुछ मात्रा में WBC प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए यह रंगहीन या श्वेत होते हैं। इसीलिए यह रंगहीन या श्वेत होते हैं। कैसा होते हैं? रंगहीन या श्वेत होते हैं। हो गया? लिखिए आगे रो देखें। लिखिए इसमें हीमोग्लोबिन या RBC नहीं होते हैं या नहीं पाए जाते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन या RBC नहीं पाए जाते हैं। आगे रो देख लिखिए इसमें कुछ मात्रा में O2, CO2 तथा ऊर्जा भी पाए जाते हैं। हो गया? आगे रो देख लिखिए लसिका के परिवहन के लिए वहन के लिए क्या होते हैं? लसिका वाहिनी। जिस प्रकार रक्त के परिवहन के लिए क्या होते हैं? रक्त वाहिनी होते हैं, उसी प्रकार लसिका के परिवहन के लिए लसिका वाहिनी होते हैं। और इसका मोटर भी, इसका भी मोटर एगो है। आगे रो देख लिखो लसिका में जल हो गया आपको, तथा कम मात्रा में प्रोटीन भी होते हैं। कम मात्रा में प्रोटीन भी होते हैं। लिखो अगला लसिका वाहिनी तथा लसिका ग्रंथि मतलब वही जो बोले अभी लिम्फ नोड। मिलकर क्या करते हैं? कौन सा तंत्र का निर्माण करते हैं? हाँ, मिलकर लसिका तंत्र का निर्माण करते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लिम्फेटिक सिस्टम। लिख लिए? मिलकर लिम्फेटिक सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो लसिका मतलब हो गया आपको रस, जो फ्लूइड है। लसिका वाहिनी मतलब हो गया जिधर से बहता है, और लसिका ग्रंथि मतलब हो गया जो उसको कंट्रोल करता है। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? लसिका तंत्र, यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम बनाते हैं। जिस प्रकार ब्लड वेसल्स और हार्ट मिलकर क्या बनाते हैं? परिवहन तंत्र या रक्त परिसंचरण तंत्र। उसी प्रकार लसिका वाहिनी और
लसिका ग्रंथि मिलकर क्या बनाते हैं, लसिका तंत्र बनाते हैं। याद रहेगा, बोलो जल्दी से, समझ में आ गया। अगला टॉपिक आप लोग का है, देखिए ध्यान से, यही हो गया आपका लसिका। ये बॉडी का सेल है, ठीक है, और जहाँ जहाँ भी क्या है खाली स्थान है सेल के अंदर, ये निहित हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर भी क्या है, एनर्जी है, ऊर्जा है, प्रोटीन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ब्लड जैसा ही काम करता है ये भी, ठीक है।